हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 8.4। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमें दिया गया है कि वी हैव टू राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। हम जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं रेफरेंस एंगल का, क्योंकि हमारा रेफरेंस एंगल एंगल ए है तो हमारे पास ऑल टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उनमें से हमें क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। तो देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से यहाँ एक हमने ऑलरेडी लिख लिया है जिसके टर्म्स में हमें लिखना है इनको। तो हमारे पास कितने बचे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? 5। सो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मुझे इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। अब देखिए हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिंस हमारा रेफरेंस एंगल एंगल ए है सो हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। नाउ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब देखिए हमें इन टर्म्स ऑफ इसको sec a लिखना है, इसीलिए देखिए हम जानते हैं कि cos a का मतलब क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल है sec a का। नाउ सिंस ये cos स्क्वायर्ड a है सो ये होल थिंग स्क्वायर्ड हो जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस 1 स्क्वायर्ड हो जाएगा। 1 स्क्वायर्ड का मतलब 1 ही हो जाता है, फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ, एंड ये हो जाएगा sec स्क्वायर्ड a। नाउ यदि हम यहाँ LCM लेते हैं देन दिस इज sec स्क्वायर्ड a एंड दिस इज sec स्क्वायर्ड a माइनस 1। और ये क्या है देखिए, दिस इज sin स्क्वायर्ड a। नाउ यदि मैं यहाँ बोथ साइड्स यदि स्क्वायर रूट ले लेती हूँ देन हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज sin a is equals to under root this is sec squared a minus 1 by this is sec squared a. Therefore sin a is equals to, यहाँ डिनोमिनेटर में देखिएगा दिस इज sec स्क्वायर्ड a और ये अंडर रूट है इसलिए मैं इसको सिंपली sec a लिख सकती हूँ। और न्यूमरेटर में देखिए ये हो जाएगा sec स्क्वायर्ड a माइनस 1 अंडर रूट। सो sin a को यहाँ हमने इन टर्म्स ऑफ sec a लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए हम जानते हैं कि cos a ये क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है sec a का। सो नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिखेंगे दिस इज cos a और इसको देखिए हमने इन टर्म्स ऑफ sec a लिख दिया। अब हम देखते हैं, देखिए हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर्ड a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर्ड a। सिंस ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारा जो एंगल है ये एंगल a है सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज 1 प्लस 10 squared a is equals to sec squared a. So now this is 10 squared a is equals to sec squared a। साइड चेंज करती हूँ तो ये माइनस 1 हो जाता है। नाउ यदि मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेती हूँ देन आई कैन राइट दिस एज 10a is equals to अंडर रूट sec स्क्वायर्ड a माइनस 1। तो यहाँ देखिए हमने 10a को इन टर्म्स ऑफ sec a लिख दिया। अब देखिए हम जानते हैं कि cot a ये क्या होता है, ये 10a का रेसिप्रोकल होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं therefore cot a is equals to, देखिए अभी हमने 10a का फाइंड जो किया है दिस इज, इसी का मुझे रेसिप्रोकल लिख देना होगा। सो देखिए हमने cot a को इन टर्म्स ऑफ यहाँ sec
ए लिख दिया है। अब देखिए हमने क्या कर लिया, हमने साइन कर लिया है यहाँ, एंड दिस इज कॉस को हमने इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिख लिया, टेन को ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिख लिया, एंड कॉट ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिख लिया। नाउ रिमेनिंग हमारे पास जो बचा है, दिस इज कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, सो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं कोसेक ए इज इक्वल्स टू साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमने जो लिखा हुआ है इसी को मैंने रेसिप्रोकल कर देना है, दैट मीन्स इसको सिंपली मुझे फ्लिप कर देना होगा। सो यहां देखिए हमने कोसेक ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिख दिया है। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।